हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस 2021 की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 8। इसकी पहले की सारी वीडियो जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ओके, हम देख रहे थे एजुकेशनल कमेटीज़ एंड कमीशन इन इंडिया। हम इन सारी वीडियोज़ को डिटेल में देख रहे हैं। आज हम इसका देखेंगे हमारा अगला जो हमारी जो अगली कमीशन या कमेटी थी NCERT। बहुत इंपॉर्टेंट है ये NCERT। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि कैसे कैसे इसका काम क्या होता है, कब इसका गठन हुआ वगैरह वगैरह। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं देख रहा था ओनली 3 लोगों ने पिछली वीडियो पे कमेंट करा था यस। मैं इस वाली वीडियोस पे मैं देखना चाहूँगा कितने लोग जो है मेरी वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, वो आज फिर से वीडियो में यस लिख देंगे। ओके, NCERT पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 को इसका गठन हुआ था और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सेटअप हुआ था 1961 में, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि ये क्या कर सके, गाइड कर सके, एडवाइस कर सके, असिस्ट कर सके किसको? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अबाउट मतलब एजुकेशन के लिए इनको क्या कर सके, एडवाइस कर सके। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या क्या थे? अंडरटेक, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, ताकि प्रमोट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके किसको? रिसर्च को, किन में? स्कूल एजुकेशन में। रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक। हम देखते हैं कि हमारी बहुत सी टेक्स्ट बुक जो है वो NCERT बेस्ड होती हैं और जो सबसे जो रेफरेंस बुक्स मानी जाती हैं किसी भी इसमें, तो वो सारी NCERT बेस्ड होती हैं सारी। ठीक है, तो इसका ये काम भी था कि इनको जो क्या करना, रिपेयर करना, मतलब दोबारा देखना कि कोई गड़बड़ हुई है किसी सिलेबस में या क्या, और उसको पब्लिश करना टेक्स्ट बुक को। सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, और कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स भी थे, जैसे क्या क्या था? न्यूज़पेपर थे, जर्नल्स थे, डेवलपिंग एजुकेशनल किट्स, मल्टीमीडिया एंड डिजिटल मटेरियल। ये सारा काम जो है वो क्या करती थी? हमारी NCERT करती थी। ऑर्गेनाइज्ड प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग टू टीचर्स को जो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाना इसका काम था। कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और कुछ जो होते प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनके साथ जो वो कोलैबोरेट भी करना इन द फील्ड ऑफ किसकी में? एजुकेशन में। इन एडिशन टू रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, पब्लिकेशन एक्टिविटीज़, कुछ जो थी वो रिसर्च के अलावा और बहुत से काम करते थे ये, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ करवाना NCERT के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंसी फॉर बायलैटरल कल्चर एनहांस प्रोग्राम, कहीं कल्चर प्रोग्राम जो थे उनको एनहांस करना। फॉर एग्जांपल हमारे ट्राइबल एरियाज़ में जो होता है एजुकेशन को प्रमोट वगैरह करना, वो सारा काम जो था हमारा NCERT करती थी। एनहांस प्रोग्राम विद अदर कंट्रीज की, और कंट्री के साथ जो भी प्रोग्राम होने थे एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारा काम जो था हमारी NCERT करती थी। NCERT also interact and work in collaboration with internal organizations। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इंटरेक्ट करती थी। अगर कोई फॉरेन से कोई डेलीगेशन जो था वो विजिट करने आता है इंडिया में एजुकेशनल के पर्पज से, तो उसको जो है वो समझाने का काम भी वो सारा हमारी NCERT करती है। ऑफर वेरियस ट्रेनिंग टू एजुकेशनल पर्सनल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़। अच्छा, कुछ होती है, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ और एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज़। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको तो सभी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह हैं वो सही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, और हमारी कंट्रीज़ वगैरह आ गई, ये सारी आ गई डेवलपिंग कंट्री, जो अभी तक डेवलप ढंग से जो है डेवलप नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो जितने भी बाहर से उनके डेलीगेट आते हैं उनको थोड़ा सा अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझाने का काम या जो भी काम था वो सारे क्या करती थी? हमारी NCERT करती थी। ठीक है, आज हमारा सेकंड NCERT हो गया ख़त्म। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो है वो इसका कब गठन हुआ था? इसके चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट टाइम इसके चेयरमैन कौन थे और इस टाइम इनके चेयरमैन कौन से हैं? ठीक है, ये सारा जो है जो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, CBSE को मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा अभी तक, लेकिन अगर 2-3 बच्चों में इसकी डिमांड करते तो मैं को CBSE भी इनको पढ़ाऊँगा। ओके, नेशनल लिटरेसी मिशन 5 मई 1988। अब नेशनल लिटरेसी मिशन आया था 5 मई 1988 को। इट एम टू एजुकेट, इसका एम क्या था कि 80 मिलियन लोगों को, 80 मतलब
18 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। इतने लोगों को मतलब एजुकेट करना, कितने एज ग्रुप से, 15 से लेकर 35 उम्र के सारे लोगों को एजुकेट करना। अब इसमें क्या था, नेशनल लिटरेसी मिशन मीन नॉट ओनली टू हाउ टू रीड। अब इसका मिशन क्या था कि ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ ऐसा सिखाना कि पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, काउंट कैसे करना है, बट आल्सो हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड वाई दे आर डिप्राइव्ड एंड हेल्पिंग देम टू वर्न। अब इसमें क्या था कि उनको ऐसे सिखाना भी है, उनको मतलब जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें उनके बारे में समझाना। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ते थे नैतिक शिक्षा। अब नैतिक शिक्षा तो हमें कहीं कहाँ काम आएगी, मतलब हमारे ऐसा थोड़ा ना कि उसका जो है वो कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन नैतिक शिक्षा जो है वो अब हमारे खुद के जो व्यवहार के लिए, खुद की जो ग्रोथ है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए, तो हमें नैतिक शिक्षा की जो था हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट करिकुलम है इनका भी, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना आएगा तो आपको कि नेशनल लिटरेसी मिशन जो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इतने इतने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। कल इसके 2 या 3 आएंगे, फिर कल हम इसको ख़त्म कर लेंगे। कल हमारे एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनको आपको मैं डिटेल में करवा देता हूँ, इनको सारा लिख देता हूँ। पर इनमें से भी आप जो आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप वो उनको राइट डाउन करके इनकी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी और के पास और मटेरियल हो जो आपको लगता है कि मतलब मेरे पास नहीं नहीं है और आपके पास है, तो वो मुझे प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे मुझे वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक आज आपको दे दूँगा, ताकि जो आपकी वजह से कहीं कुछ और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। जैसे कुछ कमेटी वगैरह जो है किसी बुक्स में और होंगी, वैसे मेरे पास 2-3 बुक्स हैं। अब उनमें इतना नहीं है, जितना मैंने करवाया उतना ही है उनमें, ठीक है। लेकिन किसी को लगता है कि इसके बाद भी कुछ कमेटीज़ या कमीशन है वो हैं, तो मुझे वो बता सकते हैं। मैं आपको वो सारा आपको जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। वैसे आप खुद सर्च कर सकते हो ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम करके, ऐसे मेरा टेलीग्राम का चैनल है वो, लेकिन आपको मैं लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से प्लीज़ जिसके पास भी कुछ और मटेरियल हो वो मुझे वहाँ से सेंड कर दे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।